वो दांत का फॉर्मूला लिख रहा है लो, ये क्या लिख दिया, 2101 लिख दिया, वो अपना अपना दिमाग गलती से टाइप कर देता। देखिए रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। भाई पहला बात याद रखिए, सिस्टम का मतलब होता है कई चीज़ें मिली रहेंगी, अकेले आएगा तो सिस्टम कहलाएगा नहीं। जब तक कई चीज़ें ना मिल जाए तब तक कोई भी चीज़ सिस्टम नहीं बनता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहला कंसेप्ट कि ये कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसे हम लोग कहते हैं सिस्टम। ये सांस लेने में मदद करता है। कोरोना नामक बीमारी में लंग्स ही प्रभावित हो जाता है, टीबी में भी लंग्स प्रभावित होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। तो आपको आज चैप्टर पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। देखिए रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, वैसे अंग जो हमको सांस लेने में मदद करते हैं। तो कोई भी चीज़ अकेले मदद थोड़ी करता है। आप यहाँ क्लास ले रहे हैं तो हम आपके मेन हैं, जिससे आप देख रहे हैं खान सर से क्लास ले रहे हैं। इसके साथ बहुत सारी टीम है, यहाँ एक ऑपरेटर बैठे हुए हैं, इसके अलावा डेवलपर हैं लोग। इंडिया में कुछ है लोग, कुछ इंडिया के बाहर हैं लोग, क्योंकि डायरेक्ट इंडिया से तो इसका कुछ लेना ही देना नहीं है। सारा गूगल कर रहा है या फिर अमेजोन का सर्वर कर रहा है, ये सब कैलिफोर्निया में। तो कुछ वहाँ पे हैं लोग, कनेक्शन सब आपस में जुड़ा हुआ है, ये सिस्टम है। लेकिन मेन सिस्टम क्या है, मेन सिस्टम हम है। हमको चेंज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों का जुड़ा रहना, लेकिन उसमें कुछ मेन होते हैं। समझ में आ गया। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, रेस्पिरेशन में सबसे बड़ा चीज़ होता है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग को हिंदी में कहते हैं स्वाक्षोश्वास। ब्रीदिंग हिंदी में क्या कहेंगे, स्वाक्षोश्वास। स्वाक्षोश्वास, ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया, स्वाक्षोश्वास हो गया। अब आप कहेंगे ये क्या होता है सर ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग दो चीज़ों से मिलकर बना है। आप सांस लेते हैं अंदर, वो भी ब्रीदिंग है, और सांस बाहर छोड़ते हैं वो भी ब्रीदिंग है। सांस का अंदर लेना भी ब्रीदिंग है, बाहर छोड़ना भी ब्रीदिंग है। यानी इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब निश्वसन, निश्वसन मतलब सांस का अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब, एक्सहेलेशन मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, यानी निःश्वसन। निःश्वसन, निःश्वसन और निःश्वसन मतलब सांस का अंदर ले रहे हैं तो भी वो क्या है, श्वसन का काम है, और बाहर ले रहे हैं तो भी वो किस चीज़ का काम है, श्वसन का काम है। तो ये होता है आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं सब, ये चीज़ को याद रखिएगा। अब ये ब्रीदिंग से हमको ये समझना है कि किसमें कितनी चीज़ें जाती हैं सब। जैसे मान लीजिए कि अगर सांस अंदर ले रहे हैं तो कौन सी गैस जा रही है, सांस बाहर ले रहे हैं तो कौन सी गैस जा रही है, ये दोनों चीज़ों पर अच्छा से समझिए। देखिए यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये क्या है, इन, सांस अंदर आ रहा है, और ये क्या है भैया, आउट, निःश्वसन। हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे भैया, इसमें केवल एक बिंदु मार देगा तो ये बाहर निकल जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है, वो सिंपली समझ में आ जाएगा। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। जैसे देखिए अंदर लिए बाहर लिए, तो अंदर लेने को हम लोग कहते हैं इनहेलेशन, बाहर लेने को कहते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। निःश्वसन छोड़ दिए तो निःश्वसन। अब आप जरा बताइए एक चीज, हम किस 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 चीज को अंदर लेंगे, यानी जो हवा में है उसी चीज को तो अंदर ले सकते हैं, अलग से क्या लेंगे हम अंदर लेने के लिए, जो हवा में रहेगा वही हमको मिल जाता है, और तो कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। तो हवा में क्या चीज है, हवा में आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तीन गैस हमारे श्वसन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। हवा में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%। तो देखिए 78% जो नाइट्रोजन है, इसका हमारे सांस लेने में कोई हेल्प नहीं करता है। सांस लेने में नाइट्रोजन लीजिए या नहीं लीजिए कोई मतलब नहीं है। तो हमारी नाक जो है ऐसे सांस खींचती है, सांस को क्या करती है, खींचती है। तो ये सांस जब खींचेगी हमारे नाक, तो ये कहाँ से हवा खींचेगी, हवा वायुमंडल से ही, एटमॉस्फेयर से ही खींचेगी। जैसे हमको इस कमरे में से खींच रहे हैं, आप जहाँ होंगे वहाँ से खींच रहे हैं। तो जितना नाइट्रोजन हम लेते हैं, हमारा जो फेफड़ा होता है सेम उतना ही नाइट्रोजन वापस कर देता है कि भैया इसका तो ज़रूरत ही नहीं था, आप ये दे क्यों रहे हैं। ये हो गया। अब आप बताइए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना परसेंट है, यानी ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% है। कितना परसेंट है, 21% है।
तो 21% हम लोग क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं हवा से। अब ध्यान दीजिएगा, अचानक अगर बंद होता है, लाइव क्लास रुकता है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे लोग, क्योंकि बैक वाला सर्वर पे लोड आज ज़्यादा हो गया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में ही कंप्यूटर क्या होता है ना, आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किस सर्वर पे भेजेगा, लेकिन अभी पता नहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए घबराइएगा नहीं। अगर बंद हो जाए तो फिर दोबारा चालू करके ऑन कर लीजिएगा। देखिए 21% हवा में ऑक्सीजन है लगभग में। अब सांस लेने में सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, इसलिए हमारा फेफड़ा कहता है कि भैया हम 21% लिए थे, इसका हम 4% तो लौटाएंगे ही नहीं, यानी 21% का 4% नहीं लौटाएगा, बाकी लौटा देगा। तो 21 में से 4 घटाइएगा तो 17%, यानी बाहर लगभग कितना छोड़ता है, 17%। लिया कितना था, 21, और बाहर कितना छोड़ा, 17, यानी 4% क्या कर लिया, कब्जा कर लिया अपना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03, इसमें से 4% लिया तो इसमें 4% जोड़ देगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको छोड़ देता है लगभग 4%, लगभग कितना परसेंट छोड़ता है, 4%, हालांकि 4.6 होता है। तो ये हो गया आपको। अब इसको कैसे याद रखिएगा, एकदम सिंपल, नाइट्रोजन हवा में जितना लिया उतना ही लौटा दिया, ऑक्सीजन जितना लिया उसका 4% में हेर फेर कर दिया, तो बस इसी में हेर फेर है। ऑक्सीजन को 4% घटा दीजिए और CO2 को 4% बढ़ा दीजिए, हो गया आपका एक्सेलेरेशन इंफ्लेशन। ये पूछता है अक्सर, ये चीज़ को याद रखेंगे। हम लेते हैं 78% नाइट्रोजन, छोड़ते हैं 78% नाइट्रोजन। एक्सचेंज किसका होता है, ऑक्सीजन और CO2 का, इसी का एक्सचेंज होता है। कितने परसेंट का एक्सचेंज होता है, 4% का। कितने परसेंट का, 4%। बस आप एक्सचेंज ये रेट याद रखिएगा, कितने परसेंट का होगा भैया, 4% का। यानी हम लिए CaCO3, कौन बोल रहा है भैया, CaCO3 तो भाई वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर हो जाएगा, पत्थर सांस में लेते हैं। 4% का 21 लिए तो छोड़ेंगे 7, और इसको 0.03% यानी 1% नहीं लिए थे तो छोड़ देंगे इसको लगभग 4%। दशमलव में आएगा 4.6 होता है, आपके मटेरियल में भी लिखा होगा 4.6, लेकिन 4 ही याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा का डिफरेंस रहता है ऑप्शंस में, तो आप वहाँ आराम से मार सकते हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं हुआ केवल सांस लेना या सांस छोड़ना, सांस लेने और छोड़ने दोनों की क्रिया को हम ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अंदर ले गए तो इनहेलेशन, बाहर छोड़े तो एक्सहेलेशन, हिंदी में कहेंगे निश्वसन, जो बिंदु मार दीजिएगा तो निश्वसन हो गया, ये आपका श्वसन के लिए। अब इस श्वसन के बाद आता है श्वसन मार्ग। श्वसन के बाद क्या आएगा, श्वसन मार्ग। हम सांस किस किस चीज़ से लेते हैं, श्वसन मार्ग में आते हैं सर। तो आपके पास मटेरियल होगा PDF, जिन लोगों का नहीं खुल रहा है वो जाके मिलिए किसी मोबाइल जानकार से, आपका डॉक्यूमेंट्स में चला गया होगा या फिर डाउनलोड्स में गया होगा, क्योंकि हम आपको मोबाइल चलाना नहीं सिखा सकते। श्वसन अंग देखते हैं हम लोग, किस किस पार्ट से श्वसन होता है, यानी ब्रीदिंग के लिए जो ऑर्गन्स है सब, ब्रीदिंग ऑर्गन्स, ब्रीदिंग ऑर्गन समझते हैं, अंग, श्वसन अंग, श्वसन मतलब सांस लेना, श्वसन अंग। अब हम लोग किस अंग से सांस लेते हैं, बताओ भैया, किस अंग से सांस लेते हैं? मानव नाक से सांस लेता है या मुंह से? कमेंट करके आंसर दीजिए। हम लोग इंसान जो है, मानव ह्यूमन, नाक से सांस लेता है या फिर मुंह से? आंसर किसका आ रहा है, नाक से, बोथ, दोनों से? दोनों से सांस लेते हैं भाई, किसी से सांस नहीं लेते हैं। देखो हम लोग नाक से सांस ही नहीं लेते हैं, कंसेप्ट समझिए। बस 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 करिए, कमेंट नहीं कीजिए आप, देखिए दोनों गलत है। हम नाक से सांस ही नहीं लेते हैं और ना ही हम मुंह से सांस लेते हैं। हम सांस लेते हैं फेफड़ा से। हम किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से। भैया नाक सांस लेने का एक रास्ता है, मुंह सांस लेने का एक रास्ता है। अगर मेरा नाक भी बंद कर दीजिए, मुंह भी बंद कर दीजिए और गले में बस एक छेद कर दीजिए तो हम यहाँ से भी सांस ले सकते हैं। हमारे गले का जब ऑपरेशन हुआ था ना, तो मेरा एक गले का नस डिफेक्टेड हो गया था, चोट लग गई थी उस पर, तो इसको काट के निकाल दिया गया, दूसरा नस लगाया गया सिलिकॉन का नकली। तो हम जिस गले वाले डिपार्टमेंट में BHU में हम ऑपरेशन करा रहे थे, तो हमारे बगल में एक दादाजी का ऑपरेशन हुआ था, बहुत एजेड थे वो, लगभग 50-60-70 साल के थे। तो उनका ना नाक और मुंह से सांस ही नहीं ले रहे थे, यहाँ एक पाइप लटकती थी, वो इससे सांस लेते थे, खांसते थे ना तो इसमें से बलगम निकलता था। तो याद रखिएगा, हम कह रहे हैं अंग की बात कर रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन सांस ले रहा है, और आप जो है ना
वो अंग नहीं दिख रहे हैं, वो मार्ग बता रहे हैं, यानी आप आंसर दे रहे हैं पाथ का। तो एग्जाम में ना दोनों क्वेश्चन पूछेगा, पाथ कौन सा है और ऑर्गन कौन सा है। आप बताइए नाक सांस क्यों लिया, जब तक फेफड़ा मांगा ही नहीं तो नाक सांस नहीं लेगा। और अगर हम सांस नाक से लेते, ध्यान से समझिए, अगर हम सांस नाक से लेते तो कोरोना में हम मरते क्यों? क्योंकि कोरोना में तो भैया फेफड़ा प्रभावित होता है, सांस नाक से ले रहे हैं तो छिनिक दो, सब कोरोना चल गया। तो हम सांस फेफड़े से लेते हैं। जितने भी जानवर हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्तनधारी या मैमल्स। क्या कहते हैं? स्तनधारी या मैमल। स्तनधारी इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैमल, मैमल्स कहते हैं। ये सांस किससे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं, फेफड़ा से। फेफड़ा को हिंदी में फुसफुस भी कहा जाता है, आगे समझाएंगे। लंग्स, इसको क्या कहते हैं? लंग्स। ये लोग सांस लेते हैं लंग्स से। मैमल्स में बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग जब छोटे थे 8-9 में पढ़ते थे, तो मैमल्स में हम लोग को लगता था कि मेल जो होता है वो स्तनधारी नहीं होता है, केवल फीमेल होती है स्तनधारी। ऐसा हम लोग का मानसिकता था। आप लोग में भी बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि मेल के पास स्तन थोड़ी होता है। भैया मेल के पास भी स्तन होता है, फीमेल के पास भी स्तन होता है, दोनों के पास स्तन होता है। लेकिन अंतर क्या है कि फीमेल में स्तन ग्रंथि होती है, उसके अंदर एक फीमेल में जो होता है ना, स्तन ग्रंथि पाया जाता है, उसमें ग्लैंड पाया जाता है, जिस वजह से जब कोई भी फीमेल, चाहे वो जानवर में हो या फिर मानव में हो, आप मानव में देखेंगे तो 10-12 साल के लड़का हो या लड़की हो, दोनों के स्तन एक समान होते हैं। लेकिन 12 साल के बाद लड़कियों में चूंकि स्तन ग्रंथि होती है, इसलिए उनका स्तन का निर्माण होने लगता है। और पुरुष में स्तन ग्रंथि ही नहीं होती है, इसलिए पुरुष का जो स्तन पैदा होते समय था वही बाहर में बड़े होकर भी रहता है। तो स्तन दोनों में होता है, इसीलिए इन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों स्तनधारी हैं। महिलाओं में स्तन ग्रंथि होती है जो 12 साल के बाद एक्टिव हो जाती है, वरना 12 साल से पहले देखेंगे तो लड़का लड़की का स्तन दोनों सेम ही रहता है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मेरा मोबाइल वीडियो नहीं खुल रहा है मोबाइल में। सिक्का किसका निकल जाता है, हजम कैसे हो जाता है? एक आदमी कह रहे हैं कि सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, फी वापस कर दीजिए। फी रेजर पे से वापस करना पड़ेगा, हमारे पास में कंट्रोलिंग में नहीं है। ठीक है, पहले बता देते हैं, आप अच्छा मानिए चाहे बुरा मानिए, आपके फ़ी वापस करने के लिए हमको एगो स्टाफ लगाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी में जाके पढ़ लीजिएगा। इसलिए ये सब चीज़ें आलतू फालतू नहीं, आप खूब से खूब कह सकते हैं तो हम यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको क्लास परचेज करने से पहले यूट्यूब पे आपके डेमो वीडियोस पड़े रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए रहते हैं। इसके बाद अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पेमेंट आपने डायरेक्ट हमें नहीं किया है, पेमेंट हमको आपने रेजर पे के थ्रू किया है। हमें वापस करने के लिए खुद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका डाटा मेरे पास नहीं है, रेजर पे के पास है। हम वो ईमेल आईडी उसको करेंगे, वो करेगा, बहुत तामझाम हो जाएगा, यहाँ नहीं हो सकता है। इसलिए आप किसी के पास भी देखेंगे ये फैसिलिटी होगा, मेरे पास ऐसा फैसिलिटी नहीं है। आगे देखिए, स्तनधारी किससे सांस लेते हैं भैया? तो ये फेफड़ा से सांस लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ना मछली की। मछली को फिश कहते हैं, फिश लिख देते हैं, मछली, फिश। ये किससे सांस लेती है? तो मछली जो सांस लेती है वो गिल्स से सांस लेती है। किससे? गिल्स, फेफड़ा ये या गलफड़ होता है। गिल्स को हम लोग क्लोम कहते हैं। क्या कहेंगे हिंदी में? क्लोम। इसी का एक और नाम होता है आपका गलफड़, गलफड़। इसका नाम क्या होता है? गलफड़ होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गिल्स का ही नाम क्या हो गया? गलफड़ हो गया मछली का। इसके अलावे अगर आप मेढक को देखिएगा तो मेढक 3 तरह से सांस लेता है। मेढक कितने तरह से सांस लेगा? 3 तरह से, क्योंकि मेढक की 3 अवस्थाएं होती हैं। मेढक जो होता है ना, फ्रॉग, मेढक, मेढक ये 3 तरह से सांस लेगा। पहला, जब वो बच्चा रहेगा तो उसे कहते हैं टेडपोल। बच्चा रहेगा तो क्या कहते हैं? टेडपोल। तो इसके अंदर भी गलफड़ होता है, गिल्स होते हैं। टेडपोल जो होता है, मेढक का बच्चा, मछली की तरह दिखता है। आप मछली के देखिए, हम लोग बचपन में ना मेढक पकड़ के लाते थे, हम लोग को लगता था कि मछली है, ऐसे जब बड़ा होकर मेढक बन जाता था, तो उसी को कहा जाता है टेडपोल। देखिए ना, आप लोग भी इसको किए होंगे, पकड़े होंगे इस तरह से, देख रहे हैं? ये क्या है? मछली थोड़ी है, ये मेढक का बच्चा है, टेडपोल। तो ये भी सेम मछली की तरह ही होता है। तो जब ये बच्चा होता है ना, तो इसके क्या होता है, ये गिल्स सांस ले लेता है, गिल्स से सांस लेता है।
ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। तो मेढक का जो बच्चा वो टेडपोल हो गया। जब मेढक बड़ा होता है, मेढक मतलब जो जवान हो जाता है, जवानी लिख देते हैं यहाँ। मेढक अपने जवानी में सांस कैसे लेता है? हम लोग की तरह लेता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, लंग्स से, फेफड़ा से सांस लेने लगता है। किसके थ्रू लेता है? नाक के थ्रू। सीधे फेफड़े में छेद थोड़ी अगर ले सांस ले ऐसे ऐसे सांस ऐसे नहीं ना लेगा भाई, वो रास्ता तो रहेगा ना वहाँ पे, तो लंग्स से सांस लेता है जैसे हम लोग लेते हैं। लेकिन जब ये निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, निष्क्रिय मतलब जब एकदम अनएक्टिव, हिंदी में क्या कहते हैं? अनएक्टिव। निष्क्रिय को हिंदी में हम अनएक्टिव कहते हैं, मतलब इंग्लिश में, बात समझिए, इंग्लिश में इन्हें अनएक्टिव कहते हैं, यानी अनएक्टिव। जब ये अनएक्टिव कब हो जाता है? अनएक्टिव कब हो जाएगा? बरसात का दिन जब खत्म हो जाता है तो मेढक ना जमीन के अंदर घुस जाता है मिट्टी खोद कर। मिट्टी खोदने से क्या होता है? मिट्टी के अंदर भी हवा रहती है, लेकिन वो हवा बहुत कम रहती है। जैसे पेड़ पौधों का जो जड़ होता है हवा में सांस लेता है, अगर पेड़ पौधे के जड़ को हवा में सांस लेने की जरूरत नहीं रहती तो जमीन में क्या छत पे उगा दीजिए, पेड़ पौधा नहीं ना उगेगा, वो अंदर से वो भी हवा वगैरह खींचता है। तो ये क्या करता है? जानता है कि अंदर तो खुद ही हवा की कमी है, तो एक काम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सांस खींचते हैं तो पूरे स्किन से सांस लेने लगता है, पूरे चमड़ा से हवा खींचता है, उसको इकट्ठा करके फेफड़ा में लेके चला जाता है। आप किसी भी रास्ते से सांस लीजिए, किसी भी रास्ते से आप क्या करिए, सांस लीजिए, आपका जो है वो सांस जाएगा कहाँ पर? फेफड़ा में जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। आगे देखिए, अगला देखते हैं। मेढक का समझ में आ गया। मेढक 3 तरह से सांस लेता है। अब एग्जाम में आपका कौन सा पूछ रहा है ये याद रखिएगा। मेढक का बच्चा को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। मेढक के बच्चा को क्या कहेंगे? टेडपोल कहेंगे। सर पीडीएफ इंग्लिश में करवा दीजिए ना, वेस्ट बंगाल से हूँ भाई, पीडीएफ इंग्लिश में बहुत टाइम लग जाएगा। अब अच्छा बताइए, वेस्ट बंगाल से हैं आप, बताइए यहाँ जरा देखिए, तो हम यहाँ क्या लिखे? मेढक। इसको आप वेस्ट बंगाल से, आपको नहीं पता इसको क्या कहा जाता है? फ्रॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रॉक कहा जाएगा। टेडपोल गिल्स, हम तो 80% तो इंग्लिश ही लिखते हैं, जवानी नहीं समझते हैं। एडल्ट, मेढक, एडल्ट बोलते तो हम दोनों हैं ना। आप अगर पीडीएफ सामने रखे रहेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन अब आप कसम खाएं कि नहीं सर जी हम यही करबे करेंगे तो दिक्कत होगा। आगे देखिए, हाँ बाबू, हिंदी में बेंग बोलते हैं कर रहे हैं सर, मेढक नहीं, हिंदी में बेंग बोलते हैं, हम लोग बेंगचा बोलते थे लोग। और कहा जाता था कि मेढक को मार देंगे ना तो 2 बातें बड़ी प्रसिद्ध थी। मेढक मारने से कान पक जाता है, पहला बात, मेढक मार देंगे तो कान पकने लगता है। और दूसरा कहते थे मेढक मार दोगे ना तो गूंगी पत्नी मिल जाएगी। अरे भैया, जिनको गूंगी पत्नी मिली बहुत नसीब वाला है वो, नहीं तो लबड़ लबड़ बोलेगी ना, फिर देखेंगे कुछ बोलिएगा उसका जवाब वो पक्का देगी वहाँ पे। बाप रे, आज सुबह सुबह आप लोग का क्लास लेट हो गया पति पत्नी के झगड़ा के चक्कर। मन कर रहा था ना मोटका बांस ले ले, हरा रंग का एकदम कच्चा, और दोनों के खोपड़िया पे मार दे। 2 बांस लड़कवा को और 22 बांस लड़किया के एकदम भेजे पे मार दे। अरे दोनों लड़ रहा था, सब मानता ही नहीं है सब। आगे देखिए, लड़की लोग को ना घर बर्बाद करता है कौन? उसके नैहर वाले सब। नैहर वाला चढ़ा देता है, अरे बेटी तो हमरी है, हमरी है, हमरी है। नैहर वाला बेटी को नहीं रहा। लड़की का 2 सबसे बड़ा दुश्मन है, एक उसका नैहर वाला, एक उसका बॉयफ्रेंड। ये उसके ओरिजिनल लाइफ को खराब करेगा। लड़की लोग जो क्लास कर रही हो ना, याद रखना, बॉयफ्रेंड को क्या मतलब रहता है? उनको कोई मतलब नहीं, टाइम पास के लिए। उसको गाली दे दीजिएगा, सह लेगा, कहेगा थोड़ा टाइम पास करना है, भाग तो रहो के बाद यहाँ पे। और नैहर वाले 2 से 3 साल लड़की को रख सकते हैं, इसके बाद नैहर वाले कहेंगे खुद ये खचरी थी। लड़की को समझ में आता नहीं, जब समझ में आता है बहुत देर हो चुका है। कुछ ससुरे लड़के भी खचरा होते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता, कौन समझाएगा? आज पॉलिटी का क्लास लेट हो गया इन सब के चक्कर, फिर कान पकड़ लिए। ब्याह शादी वाला मैटर हमरा से ना होगा, उस यूपीएससी से टफ है लड़की को समझाना। आगे देखिए, इसके बाद आता है इंसेक्ट। बंगाल के लोग देखेंगे इंसेक्ट क्या होता है। इंसेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कीट, कीड़े मकोड़े या कीट कहते हैं। ये कीट जितने होते हैं ये किससे सांस लेते हैं? ये सांस लेते हैं ट्रैकिया से। किससे? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं सांस नली। क्या कहेंगे? श्वास नली, सांस नली। ट्रैकिया को क्या कहा जाता है? सांस नली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े। सर नेट इतना खराब चल रहा है, तो आपका ना काम है भैया, नेट खराब चल रहा है तो हम कैसे करेंगे? फतिंगा कहते हैं, हाँ वेरी गुड। कीट को फतिंगा भी कहा जाता है। तो इंसेक्ट या कीट या फतिंगा, फतिंगा में कौन आ जाएगा? मच्छर आ जाएगा।
खटमल आ जाएगा, मधुमक्खी आ जाएगी, बिच्छू आ जाएगा, ये सब कीड़े मकोड़े होते हैं। तेलचट्टा, कॉकरोच, कॉकरोच आ जाएगा, ये सब कीड़े मकोड़े इंसेक्ट में आता है। बंगाल के लोग भी समझेंगे ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, पंजाब वाले लोग सब लोग देखिए, थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा ना, सब हो जाएगा। यहाँ पे कितनी बार इंग्लिश करेंगे हिंदी करेंगे, दोनों कॉमन समझिए। तो जितने कीड़े मकोड़े होते हैं वो सांस जो होते हैं ना डायरेक्ट फेफड़ा में लेके चले जाते हैं सर, डायरेक्ट। यहाँ फेफड़ा के पास एक छेद होता है उनके पास यहाँ पर, और यही एक नली होती है जिस नली को हम कहते हैं सांस नली। क्या कहेंगे? सांस नली। इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब बायोलॉजिकल नाम है ट्रैकिया। यहीं पे एक छेद होता है, यहाँ नाक से नहीं लेते, यहाँ से सांस लेते हैं, और तो ऐसे चलते हैं सर। कॉकरोच वगैरह, कॉकरोच देखेंगे नहीं, तेलचट्टा कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच किससे सांस लेता है? ट्रैकिया से। मेढक का बच्चा किससे सांस लेता है? कॉकरोच। तो ये तेलचट्टा देखिए, ये जो कॉकरोच होते हैं सब, इसका अंदर होता है सांस लेने वाला, ट्रैकिया इसके नीचे होते हैं सब। अरे भाई नेट क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है ना? देखिए, ये कॉकरोच में सांस लेने के लिए अलग अलग जगह बनाए गए हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। कॉकरोच भले आपको ऐसे दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये सांस कहाँ से लेता है? अंदर से लेता है। कॉकरोच दिख रहा है ना, ये सांस कहाँ से लेगा? अंदर से देगा। कहाँ से? देखिए यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं। सांस ये यहाँ से लेता है, इस वाले पार्ट से। यहाँ इसका सांस की नली है। सांस नली इसकी कहाँ छुपी हुई है? अंदर में है इसकी सांस नली। सोचिए कहाँ पर इसकी सांस नली है? इस एकदम अंदर में है। ये दिख रहा है, यहाँ वाला पार्ट है, ये यहाँ पर छुपा है सांस नली इसका। यहाँ से सांस लेता है ये ट्रैकिया। सांस नली सीना के पास एक छेद होता है, इस छेद के पास से ये सांस ले लेता है। और हम लोग को लगता है कि सांस ये मुंह से लेता है। ये जो एंटीना देख रहे हैं इसका, एंटीना, ये सिग्नल है। ये क्या करता है? सिग्नल है। जहां कहीं कमरे में हलचल होगा तो इसका एंटीना पे झंझन 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 वाइब्रेट करने लगे। अब दरवाजा खोलेंगे तो हल्का वाइब्रेट होता है ना, इसका एंटीना झंझनाने लगे, समझ जाएगा कोई आ गया, भागो भागो भागो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एंटीना, हम लोग बचपन में इसका एंटीना पकड़ के उठा लेते थे। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सब भी कॉकरोच से डरती नहीं है सर। लड़की कब कॉकरोच से डरती है सर? जब अगल बगल में कोई लड़का रहेगा तब। देखेंगे अगल बगल में लड़का, कॉकरोच देखिए, ओ माई गॉड, आई एम सो सॉफ्ट, आई एम वेरी अफ्रेड फ्रॉम दिस कॉकरोच। हम डर गए, बाप रे हम कितने कोमल हैं, ओ माई गॉड। लड़का सब देखो देखो हम कितना सीधा है। आप नहीं रहोगे तो कॉकरोच पे चढ़ जाती हैं। लड़का हो या लड़की, ये दोनों का रिएक्शन डिपेंड करता है कि उसका आगे कौन खड़ा है। लड़का मोटरसाइकिल नॉर्मल चलाएगा, देखिएगा कोनो सुंदर लड़की है ना, ओइट क्या भाग से अभिनंदन पायलट बन जाएगा वहां पे। तो ये कॉकरोच वगैरह जो होते हैं सर, ये सांस कहाँ से लेंगे सब? यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आप किसी कॉकरोच का ये सर काट देते हैं ना, इसे किसी कॉकरोच का सर काट दीजिएगा तो सांस यहाँ से तो ले ही नहीं रहा था, तो वो मरेगा ही नहीं। कॉकरोच का सर काट देने से नहीं मरेगा, क्योंकि वो सांस तो नीचे से ले रहा था यहाँ से। तो सर काट देंगे ना तो ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा। जब आप चल जाएंगे तो उठ के चला जाएगा, गधा कहीं का सर काट दिया मेरा यहाँ पे। और 13 दिन तक वो 11 दिन तक जिंदा रहेगा ये। लगभग कितना दिन जिंदा रह सकता? 11 दिन से। 11 दिन बाद ये मर जाएगा, क्योंकि इसे भूख जब लगेगी ना तो खाना कहाँ से खाएगा? सांस से ये नहीं मरेगा, भूख लगेगी तो ये खाना नहीं खा पाएगा, तो स्टारवेशन यानी भूख से मर जाएगा ये। जिस तरह से जैन धर्म में स्टारवेशन होता है ना, संलेखना जिसे कहा जाता है, वैसे ही ये मर जाएगा कॉकरोच। तो कॉकरोच या इंसेक्ट जितने होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं भैया? ट्रैकिया से लेते हैं, सांस नली से जो यहाँ छेद होती है। हम लोग ट्रैकिया से नहीं लेते हैं, हम लोग भी ट्रैकिया से लेते हैं। कब? जब किसी का नाक या आँख में, नाक या मुंह में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हम बताए ना, हम हॉस्पिटल में एडमिट थे तो एक दादाजी बगल में थे कोई, उनका यहाँ से निकाल दिया गया था एक नली। तो वो एक टेम्पोररी चीज था, वो डॉक्टर्स लेने किया था, बट हम परमानेंटली ट्रैकिया से थोड़ी लेते हैं। तो जितने कीड़े मकोड़े होते हैं, चाहे वो आपकी मधुमक्खी हो या कुछ भी हो, ये लोग सांस कहाँ से लेंगे? लोग ट्रैकिया से सांस लेते हैं। आगे बढ़े, इसका हड्डी तो बाहर होता है, कंकाल में बता दिए थे कॉकरोच की हड्डी क्या होती है? बाहर होती है, इसलिए इसको चढ़ जाइएगा तो हड्डियाँ टूट जाएगा, फिर उठ के चला जाता है। कॉकरोच लाल हिट मारा जाता है इसके लिए। कॉकरोच के लिए कौन सा हिट होता है? लाल हिट। और इसके लिए काला हिट से ये नहीं मरेगा, इसके लिए आता है सीबीएसई बोर्ड वाला किससे मारता है सर? लाल हिट से। और जितना हिंदी मीडियम वाला होता है सर, वो लाते से खान देता है सर, चाहे झाड़ू से मार देता है। सीबीएसई वाला स्प्रे रहता है, बसाएगा सर तो परफ्यूम मारेगा सर। काला हिट मच्छर के लिए, लाल हिट इसके लिए, ये सब सीबीएसई वाला है सर। आगे समझिए, कीड़े मकोड़े समझ में आ गए आप लोग को?
किसी को दिक्कत? अगला क्या कहता, अगला टेडपोल समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बिच्छू भी तो कीड़े मकोड़े में आता है। बिच्छू भी किससे लेता है? ट्रैकिया से। उसके ट्रैकिया को बुकलंग्स बोला जाता है। उसके ट्रैकिया को क्या कहेंगे? बुकलंग्स लेंगे। मानव किससे लेता है? फेफड़ा से लेता है। मेढक जब निष्क्रिय अवस्था में रहेगा जमीन के अंदर तो त्वचा से ले लेता है। वेरी गुड। टेडपोल यानी मेढक का बच्चा, कीड़े मकोड़े, जितने जलीय जीव हैं बताइए तो किससे लेते हैं? जितने भी जलीय जीव होते हैं वो किससे लेते हैं? जलीय जीव, अरे भैया गल्स से लेते हैं, गिल्स से लेते हैं, फेफड़ा से। मछली का फेफड़ा नहीं देखते हैं, गिल्स से वो लोग सांस लेते हैं। मछली का फेफड़ा होता है गिल्स। गिल्स नहीं समझते हैं? फेफड़ा, फेफड़ा कह रहे हैं, गलफड़, गलफड़, गिल्स, गिल्स। ये देखे होंगे मछली का साइड में क्या रहता है? गिल्स रहता है। कोई भी मछली देखेंगे ना तो उसके साइड में क्या बना रहता है? गिल्स रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फेफड़ा, गलफड़ कहते हैं। ये मछली हो गई। देखिए यह है गिल्स मछली का, इसी को कहते हैं क्लोम या गिल्स। ये वाले हिस्सा से सांस लेती है कोई भी मछली। आगे बढ़ जाते हैं सांस वाले एरिया में। स्नेक किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। सांप किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। वो नाक के रास्ते किससे ले लेता है? फेफड़ा से। आगे बढ़े। ये हो गया आपका मोटा मोटी सांस का। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं यानी अमीबा वगैरह, वो विसरण द्वारा, ट्रांसफ्यूजन द्वारा सांस ले लेते हैं। अपने शरीर को फुलाते हैं, फिर पचकाते हैं, बीच में जो हवा आ जाती है उससे वो सांस ले लेते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं, हम लोग जो मानव, अभी एक्चुअली हम लोग को तो पढ़ना है मानव वाला, तो हम मानव वाला पढ़ते हैं। ये याद रखेंगे, इसमें क्वेश्चन आता है, यहाँ पे याद रखेंगे। हम लोग जितना सांस लेते हैं उसमें कितने % ऑक्सीजन का फेरबदल होता है? तो हम लोग जो सांस लेंगे उसका टोटल 4% का फेरबदल होता है। अब हम लोग आते हैं मानव के बारे में। देखिए अब कमेंट बैकएंड वगैरह सब लोग कमेंट बंद करेंगे। हम लोग जो मेन सांस लेते हैं वो नाक से सांस लेते हैं। पहला कहाँ से लेते हैं सांस? नाक से। तो पहला जो सांस जाता है वो सबसे पहले नोज में जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं नास्ट्रिल। बंगाल के लोग समझेंगे नास्ट्रिल कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? नास्ट्रिल। हिंदी में उसे कहते हैं नासा छिद्र। नास्ट्रिल को क्या कहेंगे? नासा छिद्र। नासा छिद्र। कै ठो छिद्र होता है? 2 ठो। नासा छिद्र में कै ठो छिद्र होता है? 2 ठो। नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, नासा छिद्र। ये हो गया नासा छिद्र। देखिए 2 ठो छेद है सबके नाक में। कितना छेद होता है? 2 ठो छेद होता है सांस लेने के लिए। यहाँ पे समझ आ गया। उसके बाद सांस कहाँ जाता है? नासा कपाट। नासा कपाट, कपाट, नासा कपाट। इसको, ये नाक का ये वाला हड्डी जो होता है ना, नासा कपाट, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग नासा कपाट कहते हैं। यानी ये जो नोज के पीछे का जो चैम्बर होता है, ये जहाँ हड्डी होती है, देहात में बोलते हैं ना भीनास फोड़ दिया न। बचपन में ना आदमी उंगली ऐसे करके फाइट बना के नकिए पे मार देता था, तो ये वाली हड्डियाँ टूट जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? भीनास फूट गया। तो नासा छिद्र के बाद क्या आएगा? कपाट। इसे ये वाला का चैम्बर कहते हैं, वाल्व बोलेंगे। कपाट कहिए या वाल्व कहिए, नासा वाल्व कहेंगे। तो ये यहाँ पे चला गया। इसके बाद क्या आता है? फायरिंग्स आता है। फायरिंग्स मतलब होता है मुंह का छेद, फायरिंग्स, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रासनी, ग्रसनी, ग्रसनी, फायरिंग्स। फायरिंग्स होता है, ग्रसनी होता है, फायरिंग्स। फायरिंग्स आप देखे होंगे, नहीं देखे भाई? कल हम फायरिंग्स आपको दिखाए थे। देखिए यही है फायरिंग्स। ये जो टॉन्सिल देख रहे हैं, ये टॉन्सिल, टॉन्सिल के बाद जो आप छेद देख रहे हैं, ये यानी मुंह खोल के जो लास्ट का छेद दिखता है उसे हम लोग कहते हैं फायरिंग्स। क्या कहेंगे? फायरिंग्स। फायरिंग्स में खाना भी जाता है और सांस भी जाता है, क्योंकि सांस लीजिएगा तो ऊपर से जो सांस आ रही है वो भी यहीं पर आती है नाक के थ्रू, और खाना भी यहीं से आता है। यहाँ से तो दोनों सेम जाता है। तो जो हल्लक होता है, फायरिंग्स होती है, हाथ में क्या कहते हैं? हल्लक होता है। हल्लक ऐसे नहीं कहता, हल्लक में से निकाल लेंगे, हल्लक में हाथ डाल के निकाल देंगे। देहात में गाली देते हैं सब ना, तो कहते हैं से राखी लगा के, मतलब राख जो होता है, ऐस राख लगा के जीभ खींच ले वो हल्लक से। हल्लक मतलब क्या होता है? फायरिंग्स होता है। आप लोग देहात में नहीं रहे हैं लोग ना, देहात में तो आधा बायोलॉजी वो सब गरिया के पढ़ा देती हैं सब। फायरिंग्स हो गया। फायरिंग्स के बाद ये जाता है आपका लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हम लोग कहते हैं स्वर तंत्र। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, लैरिंग्स, लैरिंग्स। ये लैरिंग्स क्या होता है? स्वर तंत्र। इसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स।
ये तो देखो भैया, ये क्या हो गया फेरिंग्स, और गर्दन में क्या है लैरिंग्स। इसी से हमारी आवाज निकलती है, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। देखिए अगर हम यहाँ मारेंगे तो आवाज चेंज हो जाएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ मारने लगेंगे तो आवाज चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आवाज यहीं से आ रही है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं वॉइस बॉक्स। और कहीं मारिए ना आवाज चेंज नहीं होगा, मुंह हाथ कहीं मारिए आवाज चेंज नहीं होगा, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन यहाँ मारने लगेंगे थोड़ा थोड़ा भी तो आवाज आपका चेंज होने लगेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आवाज यहीं से आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और कहीं पे भी धीरे धीरे मारते रहिए, अब हुमच के मार दीजिएगा पंजरिए में तो ऐंठ जाएगा, उसका तो आवाज चेंज हो जाएगा। मतलब नॉर्मल मारिएगा तो यहीं से आवाज चेंज हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं लैरिंग्स कहते हैं। रोहित बाबू पीडीएफ इंग्लिश में वोकल कार्ड होता है, 20 बार कहेंगे बाबू पीडीएफ में। पापाई रॉय, अच्छा रॉय जी बंगाल वाले, इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए आपके पीडीएफ में भी इंग्लिश है वर्ड है, लेकिन कसम खा के बैठे लोग, तुम क्या बोले आपको। अगला देखिए स्वरतंत्र हो गया, लैरिंग्स वगैरह किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर लैरिंग्स हो गया, ये हो गया आपका नासा छिद्र और नासा कपाट, ये तो नाक में ही हो जाता है। नाक का शुरुआती भाग नासा छिद्र और नाक का लास्ट का भाग नासा कपाट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है फायरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स देखिए ये हो गया, यहाँ पर 2 चीज़ें मिलेंगी, गर्दन के पास 2 चीज़ें मिलेंगी, या नाक के पास 2 चीज़ें मिलेंगी। ये दोनों आपको कहाँ मिल जाएगी, नाक के पास मिल जाएगी, और ये दोनों आपको कहाँ मिल जाएगा, गर्दन में मिल जाएगा। गर्दन में कहाँ, ये हो गया लैरिंग्स। ठीक इसी का ऊपर देखें तो फायरिंग्स, फायरिंग्स लैरिंग्स, फायरिंग्स लैरिंग्स, समझ। नासा छिद्र नासा कपाट फायरिंग्स लैरिंग्स, नासा छिद्र नासा कपाट फायरिंग्स लैरिंग्स, हो गया 2 चीज़ें हो गई। सॉरी। इसके बाद आता है आपका सांस नली। क्या आएगा, सांस नली, सांस नली, सांस नली। इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहेंगे, ट्रैकिया। इंग्लिश में देखिए बंगाल के लोग ट्रैकिया लिखा हुआ है यहाँ इंग्लिश, ट्रैकिया। ये सांस नली जो होता है ना, इसे क्या कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, यही सांस लेने का काम करता है। ट्रैकिया आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है। ट्रैकिया आगे जाके कितनी भाग में बढ़ जाता है, 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, ब्रोंकाई। इंग्लिश में भी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ये जो 2 नली बढ़ गई इसे क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। ये क्या हो गया, ब्रोंकाई। इस ब्रोंकाई से बहुत सारी छोटी छोटी नली निकली होती है, इसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोलेस। क्या कहेंगे, ब्रोंकियोलेस। तो इसके बाद क्या हो गया, ब्रोंकियोलेस हो गया। ब्रोंकाई के बाद क्या हो गया, ब्रोंकियोलेस। 7वां ब्रोंकियोलेस। इंग्लिश ही लिख देते हैं, दोनों का तो एक ही होता है, ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस। ये छोटका छोटका को क्या कहेंगे, ब्रोंकियोलेस कहेंगे। छोटका छोटका को ब्रोंकियोलेस कहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे, ब्रोंकियोलेस। इसके मुंह पर ना गोल गोल गुच्छा पाया जाता है, राउंड राउंड शेप का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है। ये गुच्छा जो होता है ब्रोंकियोलेस के ऊपर पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं एल्वियोली। क्या कहेंगे, एल्वियोली, वायु कोष्टक। इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, वायु कोष्टक, वायु कोष्टक, एल्वियोली, एल्वियोली कहते हैं। हो गया, ये हो गया एल्वियोली। ये 8 चीज याद हो गए, समझ जाइए, यही हो गया आपका फेफड़ा। अब यहाँ ध्यान से, आप फेफड़ा किसको पढ़ते हैं पता है, आप इसके बाउंड्री को फेफड़ा कहते हैं। देखिए यहाँ बाउंड्री बना दिए, ये आप इस बाउंड्री को फेफड़ा कहते हैं, जबकि ये बाउंड्री फेफड़ा थोड़ी है, वो तो बच्चों के लिए बाउंड्री बना दो तो फेफड़ा हो गया। उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, तो इस सबको मिला देंगे ना, तो इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले सांस देके 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। 2-2 का ग्रुप कैसे बनेगा, यहाँ 2 ग्रुप, नासा छिद्र नासा कपाट ग्रुप हो गया। नासा छिद्र नासा कपाट दोनों नाक में मिला। गर्दन में 2 चीज मिलेगा, ऊपर में फायरिंग्स, जहां से खाना आ रहा है, फूड आ रहा है तो फायरिंग्स, नीचे में वॉइस जा रहा है तो लैरिंग्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नासा छिद्र नासा कपाट फायरिंग्स लैरिंग, नासा छिद्र नासा कपाट फायरिंग्स लैरिंग्स। उसके बाद एक चीज ट्रैकिया, ये सिंगल रहेगा, ये सांस लेने के काम में आएगा, ट्रैकिया। क्या आएगा, ट्रैकिया। तो 2-2 का ग्रुप फिर एक बनाएंगे, पहले 2 का ग्रुप, लैरिंग्स फायरिंग्स, सॉरी नासा छिद्र नासा कपाट, लैरिंग्स फायरिंग्स, उसके बाद एक का ग्रुप, एक क्या हो जाएगा, ट्रैकिया। एक क्या हो गया, ये ट्रैकिया हो गया। हम ट्रैकिया को रेड कलर से रंग देते हैं, ये क्या है, ट्रैकिया है।
ये ट्रैकिया। इसके बाद आप बताएंगे फिर दो का ग्रुप आएगा, ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस, एक ये ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो दो का ग्रुप फिर तो आ गया आपका। कौन कौन ग्रुप बन गया दो का फिर ग्रुप बन गया कौन? ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस। उसके बाद फिर एक ग्रुप बनेगा कौन सा? एल्वियोली। गोला को क्या कहेंगे? एल्वियोली। गोला क्या बन गया? एल्वियोली हो गया। गोला क्या हो गया? एल्वियोली। याद रहेगा ना? गोला एल्वियोली। सर जी छींक कैसे आता है? आगे बताएंगे। छींक, हिचकी, खांसी, सर्दी सब आगे बताएंगे। अभी सांस तो ले ले भाई पहले। अरे गुड्डू कुमार जी, सर मेरा नहीं चल रहा है तो ऐप एक बार बंद करके चलाइए ना, फिर चलने लगेगा। हम आपके घर आके थोड़े ठीक करेंगे। एक बार आप एग्जिट हो जाइए, लॉग आउट हो जाइए, फिर लॉग इन कर लीजिए, फिर चलने लगेगा। आ जाता है कभी कभी, प्रॉब्लम होते हैं सब। इतना लोग को आप ऑफलाइन क्लास में नहीं देखते थे कि जब पढ़ाते थे तो एगो लड़का बेहोश हो जाता था, तो ऑनलाइन में लड़का बेहोश नहीं होता, ऑनलाइन में मोबाइलवा बेहोश हो जाता है। तो उसको पानी उनी मार के उठाइए फिर चलेगा। समझ क्या? मोबाइल बेहोश हो गया। याद रहेगा? कितने लोग को याद रहेगा? ग्रुप बताइए। 2 2 4, पहले दो का ग्रुप, 2 2 1 2 1। याद रहेगा? नासा छिद नासा कपाट, नासा छिद नासा कपाट, लैरिंग्स फायरिंग्स लैरिंग्स। दो का ग्रुप यहाँ खत्म हो गया। नासा छिद नासा कपाट, फायरिंग्स लैरिंग ट्रैकिया, ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस, एल्वियोली, ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस, एल्वियोली। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा तो बताइए आप। याद रहेगा? यहाँ इमेज देखिए। याद रहेगा तो बोलिए पतापन। ना याद रहेगा? फटाफट आंसर दीजिए प्लीज सर। गुजराती में पीडीएफ दीजिए। वाह भैया वाह, विकास जी वाह। मैंने आप लोग क्या चाहते हैं हम पगला जाए? हमारा गुजराती नहीं आता है, बस एक ही चीज आता है, केम छो मजा माँ। बस सर आपको कोरोना हो गया है? अरे नहीं बाबू, कोरोना ना हुआ है, टेस्ट करा लिए हैं, नहीं हुआ है। खांसी सर्दी हो जाता है, कभी सोने बैठने में लेट हो जाता है तब। याद रहेगा? फटाफट या जवाब दो यार, आगे फिर बढ़ेंगे। अभी अपने में उलझा के रखा है सर। फटाफट सारा का नाम एक के बाद लिख के भेजो। देखो ये गुजराती में कमेंटो कर दिए भैया, नहीं पढ़ पाते हम गुजराती, बात समझिए। इंग्लिश या हिंदी लिखिए, गुजराती नहीं आती है ना हमें। देखो दो का ग्रुप, कभी भी किसी चीज को शॉर्ट करके याद रखना चाहिए, एक ही बार में हड़बड़ा जाएंगे। शॉर्ट देखिए ना, नाक के पास 2 को, नासा छिद नासा कपाट, गर्दन के पास 2 ठो, फायरिंग्स लैरिंग्स, बीच में 1 ठो कौन सा? ट्रैकिया। यहाँ 2 ठो, ब्रोंकियाई ब्रोंकाई, बढ़ गया तो ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस। गोल गोल गुच्छा एल्वियोली, गोल गोल गुच्छा एल्वियोली। और उसका बाउंड्री बना देंगे तो फेफड़ा। बाउंड्री बना देंगे तो फेफड़ा। बड़ा अजीब चीज होता है यहाँ पे। ये चीजें क्या है? फेफड़ा है, ये फेफड़ा है, ये भी चीजें क्या है? फेफड़ा है, ये भी फेफड़ा, ये भी फेफड़ा। समझ में? ये हो गया फेफड़ा। याद रहेंगे ना आप लोग को? विंड पाइप और फूड पाइप में अंतर क्या? आगे समझाएंगे। 2 अलग अलग नलियां है, जब हिचकी पढ़ाएंगे ना तब समझाएंगे। अभी सांस तो ले लो। बताइए भैया, सांस आता है कहाँ से? सांस हम लेते हैं, देखिए सांस लिए, कहाँ गया? नासा छिद्र, कहाँ गया? नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस, एल्वियोली। फाइनली सांस कहाँ जाता है? एल्वियोली में। फाइनली सांस कहाँ जाता है? एल्वियोली में। गोल गोल जो गुच्छा होते हैं सब इसमें, छोटे छोटे गुच्छे, उन गोल गोल गुच्छों को हम क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। सांस में पाए जाने वाले गोल गोल गुच्छों को हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। जब बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, निमोनिया एक बीमारी होती है जो बच्चों और बूढ़ों में होती है, तो जो फेफड़ा का जो गोल गोल हिस्सा था जहाँ फाइनली हवा जाकर स्टोर हो रही थी, ये तो सब रास्ता था, हवा जाकर स्टोर कहाँ हो रही थी? ये गोल 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 वाले एल्वियोली में। हजारों की संख्या में ये एल्वियोली रहते हैं। और जब निमोनिया होगा ना किसी को, बूढ़े या बच्चे को, तो उसके एल्वियोली में पानी भर जाता है, जिस वजह से वो सांस तो लेता है लेकिन वो स्टोर नहीं हो पाता है, जिस वजह से बूढ़ा या बच्चे की मौत हो जाती है। समझ में गया? निमोनिया से आदि की मौत हो जाती है बच्चों में। हम लोग का जब जन्म हुआ था तो अभी उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थोड़ी थी। 80 के दशक में आदमी का टेक्नोलॉजी नहीं था। तो हमारे 2 बड़े भाई
और 3-3 महीने के होके वो निमोनिया से डेथ कर गए सब। कोई 1 महीना का था, फेफड़ा में पानी भर गया। उस समय डॉक्टर की दुनिया इतना टेक्नोलॉजी नहीं था बीमारी वगैरह का। आज ना मेडिकल साइंस इतना आ गया, अब तो निमोनिया कोई बीमारी ही नहीं रह गया है, मलेरिया कोई बीमारी नहीं रह गया। वरना भारत में हर साल लाखों लोग की जान मलेरिया से जाती थी, तो अब तो बीमारी नहीं रह गया। उस वक्त में तो एक छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर होता था पहले बचपन में, जब हम लोग का वक्त था, आज से 30-35 साल पहले। उस वक्त निमोनिया से हो जाता था। निमोनिया में क्या खराब हो जाता है? एल्वियोली। आपका ये वाला चीज़ जो होता है, कोरोना में क्या होता है, एल्वियोली में क्या भर जाते हैं, ऐसा कोरोना वायरस भर जाते हैं, सांस लेने का जगह ही नहीं रहता। खींचेंगे वहाँ जगह ही नहीं, जाइए नहीं पाएगा, तो परेशान होकर आदमी मर जाता है निमोनिया में भी। और इसमें लंग्स, टीवी में बीमारी में क्या होता है, ये टीवी में खा जाता है सब, जो टीवी के बैक्टीरिया होते हैं सब ना, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एल्वियोली खा के फाड़ के छेद कर देता है सब। बस सांस लेंगे ना, बस उसमें छेद है, इसलिए जब खांसेंगे तो काट के छेद कर दिया ऐसा, आप बोकरेंगे तो खून आ जाएगा। ओ माय गॉड, बचपन में मर जाता। पहले की बीमारी में देखिएगा ना, बहुत पहले मूवी वगैरह में देखिएगा तो 2 हीरो हीरोइन में सच्चा प्यार होगा और हीरोइनिया को टीवी हो जाएगा, बस आधा प्यार हो गया यहाँ पे। यही सब होता ही है। ये समझ में आ गया? आप सांस लेने का क्रिया आप समझ में आ गया। सांस हम लेते हैं इसे अंदर ले गए, निशान रास्ता समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में? अभी आगे बताएंगे आप लोगों को, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ रास्ता, अभी बताएंगे। क्या कह रहे हैं कि सर आप जो लिखते हैं वो मतलब आपको क्या चाहिए, ये वाला चीज चाहिए क्या? मतलब इसका भी पीडीएफ चाहिए? जो हम पढ़ाते हैं क्या चाहते हैं कि इसका स्क्रीन को हम एक पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड करा दे, तो ये कहना आप लोग का? क्या कह रहे हैं ये लोग? यस, तो ये तो इजी चीज है, ये तो हो ही जाएगा। कई को पीडीएफ रखेंगे आप लोग? इसको क्या जाता है, यहाँ से मैं एक बटन दबाएंगे, कहाँ से पीडीएफ बनता है? हाँ, यहाँ से हम एक बटन दबाएंगे, यहाँ से बन गया पीडीएफ तुरंत, और आपके उसमें चला जाएगा क्लास के बाद। यही कर रहा है लोग। तो कई को पीडीएफ रखेगा सर? जितना पीडीएफ देंगे फिर उतना कमेंट करेगा, सर जो पीडीएफ वो दिए नहीं खुल रहा है। हमारे लिए इसको पीडीएफ बनाना कोई काम नहीं है। देखो भैया 2 मिनट का काम है, यहाँ बटन दबाएंगे, यहाँ लिखा है एक्सपोर्ट निकालिए, यहाँ लिखेंगे पीडीएफ, जहाँ दबाएंगे पीडीएफ, नाम पूछेगा क्या है, खट बस सेव करेंगे तो ये स्क्रीन सेव हो जाएगा, और यहाँ से एक पेन ड्राइव लगा के एप्लीकेशन में डाल देंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप लोग परेशान कर दोगे। आगे देखो, ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ समझिए, एक आदमी कह रहे हैं कि सर पानी कौन सा दूसरा पी लेता है फेफड़वा में? अरे भैया पानी कोई नहीं पीता है फेफड़ा में। जो हवा है ना, ये हवा, इसमें ऑलरेडी पानी अवेलेबल रहता है। ठंड के दिन में जब आप सांस छोड़ते हैं, हाथ लेके इसे सांस छोड़िएगा, यहाँ पानी जमा हो जाता है। तो फेफड़ा जब हम लोग सांस छोड़ते हैं ना, तो इसमें पानी रहता ही रहता है। लेकिन गर्मी के दिन में वो पानी दिखता नहीं है। कहाँ दिखेगा? एसी के पास जाइएगा। एसी क्या करता है ना, कमरे में जितना पानी आप छोड़ रहे हैं ना, उसको खींच लेता है, अब बाहर फेंक देता है। तो एसी में से देखिए पानी टपकते रहता है। एशिया का अपना पानी थोड़ी है, वो हम लोग के नाक से छोड़ा गया पानी है। और उस एसी का जो पानी है, उसमें अगर किसी को आटा सान के रोटी खिलाइएगा, तो जितने लोग उस हॉल में बैठे होंगे, सबके फेफड़े की गंदगी गया होगा, उसी में से उसको 75 टाइप की बीमारी हो जाएगी। तो फेफड़े में पानी इस तरह से बढ़ जाता है। अब आगे समझिए भैया, हम जो सांस लेते हैं इसमें मदद आप कौन करेगा? एक डायफ्राम होता है। यहाँ देखिए, ये जो आप इमेज अगर देख रहे हैं, तो इसके नीचे इस इमेज में आपको एक फिगर टाइप ये दिखेगा, ये है डायफ्राम। ये एक मांस होता है डायफ्राम, और कुछ नहीं होता है। मांस का एक टुकड़ा होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायफ्राम। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है? डायफ्राम। पीडीएफ में दोनों लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये है डायफ्राम। ये डायफ्राम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा सांस लेने में। इस डायफ्राम की हेल्प से हम खींची गई हवा को बाहर फेंक देते हैं। आपने कभी सोचा है कि यह फेफड़ा हवा को खींचता क्यों है और फेंकता क्यों है? जिस तरह से मोटर जो होता है, पानी टंकी में पानी पहुंचाता है, और अगर उसी मोटर बाहर टोटी लगा देंगे तो फेंक देगा। तो ये सारा काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। डायफ्राम जो है, ये सांस को खींचने और छोड़ने में मदद करता है। ये फेफड़ा के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये मांस का एक लोथड़ा के समान होता है, जो
सांस को खींचता है, मदद करता है। कैसे खींचेगा और कैसे छोड़ेगा इसको समझिए। जब आपको कभी भी सांस अंदर लेना होता है, यानी आप चाहते हैं कि हम इनहेलेशन करें, अंदर लें, तो ये डायफ्राम नीचे चला जाता है। जैसे डायफ्राम नीचे चला जाता है, फेफड़ा नीचे आता है और ऑटोमेटिक आपका सांस अंदर भर जाता है। इसलिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डायफ्राम सीधे नीचे चला गया, आपका फेफड़ा क्या होगा, नीचे बैठेगा और सांस अंदर ले लेगा। सांस जब छोड़ना है तो फेफड़ा की ये औकात ही नहीं है, फेफड़ा की ये क्षमता ही नहीं है कि वो सांस को बाहर ढकेल सके। कौन ढकेलता है? तो डायफ्राम फेफड़ा को ढकेलता है और फेफड़ा हवा को ढकेल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर चला जाता है। तो डायफ्राम अगर नहीं रहेगा ना तो आप सांस ही नहीं ले पाएंगे। भले फेफड़ा आपका सांस को स्टोर करता है, लेकिन डायफ्राम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस चीज़ में। तो डायफ्राम बहुत ज़रूरी होता है। डायफ्राम में आगे समझते हैं हम लोग। अब कभी कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो इधर से एक्सीडेंट हो गया, इसको देखते हैं देहात में लोग इसको पंजरी बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको लोग बोलते हैं पंजरी। यहीं पे होता है डायफ्राम। देखिए पंजरी में क्या है, डायफ्राम है, ये पंजरी यहीं पे। अगर किसी को यहाँ बढ़िया से मार दीजिएगा ना हचाक से, तो सांसें नहीं ले पाएगा, आए करेगा। अरे भैया यही डायफ्राम ढकेल ढकेल के सांस लिया रहा, पंजरिए में मार देंगे तो ऐठा जाएगा, आए आए करने लगेगा। इसलिए डायफ्राम वगैरह पे किसी को नहीं मारना चाहिए। लोग कुत्ता उत्ता को मार देते हैं, बेचारा देखते हैं काँय काँय चिल्ला के चला जाता है। और ऐसे ही लोग आगे जाके देखेंगे तो बुढ़ौती में कैंसर हो गया, पतों को कोनो बीमारी हो गया, बेटी भाग गई। अरे भैया खुदरा पाप कैले रहेंगे तो क्या दूसर कोई भुगतेगा? नहीं ना, पाप खुद करिए, खुदरा पाप एक के बार निकलता है। भगवान बहुत खचरा होता है, अच्छा भी है खचरा भी है। अगर भलाई करेंगे तो 3-4 साल बाद उसके 4 गुना भलाई देगा आपको, लेकिन 3-4 साल बाद देता है। और अगर किसी का बुराई करेंगे तो 3-4 साल बाद 4 गुना बुराई आपका करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दगा किसी का सगा नहीं, न मानो तो करके देखो। और जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो। लेकिन 4 साल बाद, आज आप किसी से दगाबाजी कीजिएगा ना, फिर देखिए 4-5 साल बाद आपके साथ क्या घटना होता है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो कभी कभी एक्सीडेंट में लोगों का डायफ्राम ही टूट जाता है। गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, डायफ्राम टूट गया, तो देखेंगे शरीर में कहीं हड्डी उड्डी नहीं टूटी, ये डायफ्राम का जो मांस है यही टूट गया। यहाँ पर कड़ा मांस होता है, टूट गया यहाँ पर। अब बेचारा वो सांसें नहीं ले पाएगा। तो देखेंगे एक्सीडेंट होता है तो तड़पता होगा आदमी, खत्म कहानी, क्योंकि डायफ्राम ही टूट गया है। अब वो ऊपर नीचे होगा ही नहीं तो सांस कैसे लेंगे। अब महिलाओं में एगो अलग समस्या, जब महिला प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, तो गर्भवती महिला में डायफ्राम जो नीचे जा रहा था, अब तो वहाँ बच्चा आ गया है। और बचवा क्या कहेगा, हे डायफ्राम चाचा हम यहाँ हैं, अभी क्या लिए कर रहे हैं, अभी हम यहाँ बहुत लंबा दिन रहने वाले हैं, 8-9 महीना, अभी ऊपर रहिए। तो डायफ्राम कहेगा तो मतरिया सांस कैसे लेगी? समझ रहे कि गर्भवती महिला में डायफ्राम नीचे जाने का जगह नहीं है, तो मर जाएगी महिला। तो गर्भवती महिलाओं में जो पसली होती है, यानी रिप्स होती है, ये रिप्स फैलती है फिर सिकुड़ती है, फैलती है सिकुड़ती है। तो जब महिलाएं सांस लेती हैं ना, गर्भवती महिला, तो उस समय डायफ्राम ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, बस हल्का सा नीचे जाता है। और फेफड़ा रिप्स जो होता है ना, पसली, ये फैलती है और ये सिकुड़ती है, तो गर्भवती महिलाएं सांस लेती हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं का अगर पसली टूट जाएगा ना, मान लीजिए काम ज़्यादा कर रही है, पसली टूट जाएगा, तो फिर वो भी मर जाएंगी। तो पहले की महिला, देखिए जो भी महिला अगर गर्भवती है और गर्भवती महिला ज़्यादा वर्क करेगी, काम ज़्यादा करेगी, तो उसका बच्चा मजबूत और दिमाग वाला होगा। मजबूत और क्या होगा, दिमाग वाला होगा। लेकिन आजकल की महिलाएं जो हो गई ना, कोढ़िया हो गई हैं, प्रेग्नेंट हो गई, ले बिस्तर पे पड़ल रहो, बच्चा होगा तो क्या होगा, वैसे ही लोल हो जाएगा, डिब्बा की तरह हो जाएगा, ना पढ़ने में मजबूत होगा, ससुरा को साल में 4 बार बुखार लगेगा, बीमार पड़ेगा। पहले के लोग कहते थे बहुत मजबूत होते हैं। भाई पहले हम आपको बताते हैं ना, पहले महिलाएं को जिस दिन उनका लड़का होने वाला है ना, रात शाम को लड़का होने वाला, बेचारी सुबह का नाश्ता खुद बनाती थी सर, दोपहर का खाना तक बनाती थी सर, अचानक वहाँ। और आजकल बाप रे बाप नौटंकी हो गया है। तो ये जो महिलाएं हैं ना, ये एक नस्ल को खराब कर देनी है, जिनकी मेंटेलिटी अच्छी नहीं है, जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है। अरे तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुम काम करो, अपने लिए नहीं करो गदही, अपनी नस्ल के लिए करो, ताकि वो बच्चा पैदा होगा तो मजबूत होगा, हड्डी उड्डी सब सीधा रहेगा, दिमाग पढ़ने में तेज रहेगा, कोई चीज़ पढ़ाएंगे तुरंत याद हो जाएगा उसको हर चीज, क्योंकि वो एडजस्ट हो जाएगा। जब कोई महिलाएं काम करती है ना, तो बच्चे को दर्द होता है हल्का सा, तो वो दर्द से छटपटाता है अंदर, तो उसको भी, महिला को भी दर्द होगा। लेकिन अगर काम छोड़ देंगी ना, तो लड़का भूल जाएगा दर्द को। बार बार काम करने से उसको भी, लड़का को एहसास होता है नॉर्मल चीज है यहाँ। लेकिन कौन समझाए, समझाएगा तो अपने समझा देगी, तू देर जानता है मास्टर, ध्यान से समझिए। तो ये डायफ्राम मदद करता है। आगे बढ़े, डायफ्राम सांस लेने में बहुत ज्यादा मदद करता है।
रोहित कुमार सिंह, मैप का पीडीएफ एक बार और दीजिए। दे देंगे भाई, एक ही चीज हुआ 20 बार कमेंट करता है, ऐसे बायोलॉजी के क्लास में मैप मैप चिल्ला रहा है। चलिए, मैप अभी 1 बजे से है, अभी बहुत टाइम है मैप में। ये डायफ्राम का काम समझ गए। गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम उतना हेल्प नहीं करता है, जबकि रिप्स ज़्यादा मदद करता है। फेफड़ा में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को हम जितना अभी तक पढ़ाएं, ये एक तरह से कहिए तो सही नहीं था। आप कहेंगे तो गलत काहे पढ़ा दिए। भैया गलत नहीं पढ़ाए हैं। फेफड़ा जो होता है ना, वो पानी की एक टंकी है। जिस तरह से हम जमीन के अंदर से पानी लाते हैं, हमारा मोटर उसे चढ़ा के पानी टंकी में रख देता है घर के ऊपर, उसी तरह हमारा नाक हवा से ऑक्सीजन को खींचकर पानी टंकी में रख देता है। लेकिन खाना कहाँ बनता है? किचन में। तो पानी टंकी से उस पानी को कहाँ तक लाया जाता है? किचन में। अब आप याद कीजिए, कितने लोगों को याद है कि कोशिका का कौन सा अंग था? हमारे शरीर में हर जगह कोशिका है, जीभ से लेके नाखून से लेके बाल से लेकर हर जगह कोशिका है। कोशिका का वह कौन सा अंग था जो ऑक्सीजन को लेकर श्वसन करता था? आंसर चाहिए हमको। कोशिका का वह कौन सा भाग था जो ऑक्सीजन लेकर हमें ऑक्सीजन लेता था? आंसर दीजिए फटाफट। कोशिका का वह भाग जो ऑक्सीजन लेता था, जल्दी जल्दी। मनोज, आलोक, विकास, धीरज, सब लोग माइट्रोकांडिया आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, माइट्रोकांडिया, वेरी गुड, माइट्रोकांडिया। अब आप लोग समझे हैं। तो जो हम सांस लिए हैं भैया, अल्टीमेट हमको कोशिका के माइट्रोकांडिया में भेजना है। और यहाँ आपको खान सर पढ़ा दिए हैं कि भैया फेफड़ा में भेजना है। और आप लोग भी बड़ा खुश होंगे कि समझ में आ गया। क्या है यहाँ? 2 नासा छिद, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियली। सांस खत्म भैया। यहाँ सांस की जरूरत ही नहीं है भैया। फेफड़ा में सांस का जरूरत ही नहीं है। जरूरत किसको है? माइट्रोकांडिया को जरूरत है। और शरीर में ससुरा करोड़ों की संख्या में माइट्रोकांडिया है। अब माइट्रोकांडिया के पास सांस को ले जाना है। सांस आकर स्टोर है हमारे फेफड़ा में। फेफड़ा से कौन ले जाएगा? फेफड़ा से कौन ले जाएगा भैया? फेफड़ा से कौन ले जाएगा? बताइए बताइए फटाफट। माइट्रोकांडिया। भैया बिलिरुबिन के बारे में कौन पूछ रहा है? लीवर पढ़ाएंगे तो बिलिरुबिन बता देंगे ना। आप लोग खखोरने लगते हो यार। आप जितना पढ़ रहे हो ना, हम 1.5 साल का कोर्स केवल इसलिए किए हैं कि आपको पढ़ाना कैसे। फटाफट बताइए। शरीर का हर एक जगह पे कोशिका है। हमारे नाखून में भी कोशिका है, चमड़े में भी है, मांस में भी है, उंगली में भी है, हड्डी में है। अरबों खरबों की संख्या में कोशिका है। हवा यानी ऑक्सीजन फेफड़ा में आ गया है। इसको फेफड़ा से हमको पहुंचाना है कहां तक? शरीर के हर एक हिस्सा में। कौन ले जाएगा? जल्दी बताइए, कौन ले जाएगा? वेरी गुड, ब्लड ले जाएगा। वेरी गुड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंसेप्ट से पढ़िए बाबू, पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती। इंटरेस्ट समझिए, कंसेप्ट। यार फेफड़ा यहां आ गया, अब कौन ले जाएगा? ब्लड ले जाएगा। ब्लड कौन ले जाएगा? ब्लड। लेकिन बबुआ ब्लड में कई गो चीज। देखो बबुआ, ये तो फेफड़ा हो गया हमारा। बच्चों के लिए बना देते हैं ये फेफड़ा इसे। अब तो आप समझते हैं ना फेफड़ा क्या है। यहाँ पर फेफड़ा में क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। आगे आया ऑक्सीजन यहाँ पे। इसको कौन ले जाएगा? ब्लड ले जाएगा। कौन ले जाएगा? ब्लड। ब्लड कहाँ तक लेके जाएगा? सेल तक। कहाँ के लेके जाएगा? सेल में। आप बता सकते हैं सेल के अंदर किसके पास ले जाएगा? माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया हिंदी में लिख देते हैं। माइट्रोकांडिया इजी दिखता है। माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया में ले जाएगा। समझ आएगी नहीं? एक बात बता भाई, ब्लड में तो आरबीसी भी होता है, ब्लड में तो डब्ल्यूबीसी भी होता है, ब्लड में तो प्लेटलेट भी होता है। इसमें ऑक्सीजन कौन ले जाएगा? देखो भैया, प्लेटलेट का काम है खून को गाढ़ा करना। डेंगू में यही खून पतला हो जाता है, तो ये तो गाढ़ा करने का काम में आता है। डब्ल्यूबीसी के काम है बीमारियों से लड़ना। ये तो भाई बीमारी से लड़ेंगे। कौन ले जाएगा? आरबीसी। वेरी गुड। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। एचजी लिख देते हैं। हीमोग्लोबिन कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। यानी अगर इनफैक्ट पूछे ना, तो फेफड़े में जमा हुए ऑक्सीजन को ले जाने आता है ब्लड के, किसके? ब्लड के अंदर के आरबीसी के अंदर का हीमोग्लोबिन। यानी मेन हीरो यहाँ कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाएगा,
क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा कहाँ से, फेफड़ा से, और ब्लड को कहेगा ढकेलो हमको, तो ब्लड किसको ढकेलेगा, आरबीसी। आरबीसी के आगे कौन है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या पकड़े, ऑक्सीजन, कहेगा हम हीमोग्लोबिन आ गए, ले रे चाचा ले, तुम पकड़ तुम पकड़ तुम पकड़, सबको ऑक्सीजन बांटते जाएगा, क्योंकि शरीर में हर जगह ब्लड है, हर जगह क्या है, ब्लड है, हर जगह क्या है, ब्लड। तो हर जगह ब्लड पहुंचेगा, तो ब्लड ही क्या किया है, ऑक्सीजन को लाया है, ब्लड ऑक्सीजन को लाया, सब जगह बांट देगा ऑक्सीजन को, लो 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 सब लोग ऑक्सीजन लो, सब लोग ऑक्सीजन लो। और किसको दे देगा, माइट्रोकांडिया को। माइट्रोकांडिया कौन सा साइकिल चलाएगा, फटाफट कौन सा साइकिल, कौन सा चक्र, कौन सा साइकिल, माइट्रोकांडिया में चलने वाला साइकिल का नाम, साइकिल का नाम बताएंगे, क्रैब साइकिल, वेरी गुड, क्रैब साइकिल। चीकू कुमार क्रैब साइकिल, दिनेश राजीव क्रैब साइकिल, वेरी गुड। क्रैब कुछ भी लिखे ना, CRB लिखिए, के भी लिखिए, हमको बस, हमको स्पेलिंग से मतलब नहीं, हम खुद गलत लिख देते हैं, हम आपको क्या सही बोलेंगे, क्रैब साइकिल, वेरी गुड, समझा क्या, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल से कितने OTP बनेंगे, कितने OTP बनेंगे क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल से कितने OTP बनेंगे, क्रैब साइकिल से कितने OTP बनेंगे, 38 OTP, वेरी गुड। 40 कौन बोलता है भैया, उठा के पटक देंगे हम, 38 ATP बनेंगे, कितने ATP, 38। सुस्मिता कुमारी जी 38 ATP, वेरी गुड। महिला भी पढ़ लिख रही हैं सब एकदम बढ़िया से, पढ़ो लिखो भाई, देश आगे जाए, सब लोग मिलके 38 ATP मिलके क्या बना देगा, ऊर्जा बना देगा। अब एक बात बताओ भैया, अगर हम सांस ही ना लें, अगर हम सांस लेंगे ही नहीं, तो क्या माइट्रोकांडिया में क्रैब साइकिल चलेगा, नहीं चलेगा। क्या ऊर्जा बनेगी, नहीं बनेगी। तो जो इंसान सांस नहीं ले पाता है, उसके शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाती है, उसे कहा जाता है मर गिलो। क्या हो गया, मर गिलो, देहांत हो गिलो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सांस में। अब यहाँ समझिए, रिवर्स समझिए, मेरी ओर सब लोग ध्यान दीजिए, कमेंट छोड़िए मेरी ओर। जो आपका ब्लड, जो ब्लड, इसको मिटा देते हैं अभी यहाँ फिलहाल के लिए मिटा देते हैं, जो ब्लड ऑक्सीजन ले गया था फेफड़ा से कहाँ तक, कोशिकाओं तक, कोशिकाओं में जमा हुआ फालतू CO2 वापस ले आता है। तो ब्लड का एक को काम नहीं है, ब्लड जब फेफड़ा से जाता है तो ऑक्सीजन ले जाता है, और वापस आता है तो CO2 ले आता है। तो CO2 किसको दे देता है, फेफड़ा को, कहता है लीजिए ये CO2 को उड़ा दीजिए, अब दीजिए ऑक्सीजन हम ले जाते हैं। तो ऑक्सीजन ले जाता है और CO2 वापस ले आता है। ले जाना, ले आना, CO2 को ले जाना, CO2 को ले आना, ये काम किसका है, ब्लड का काम है। किसका है, ब्लड का। घुमा के पूछेगा ब्लड में किसका, तो ब्लड में घुमा के पूछेगा तो RBC बताएंगे, और RBC में किसका, तो हीमोग्लोबिन का। किसका, हीमोग्लोबिन। किसका, हीमोग्लोबिन का। बताइए, शरीर से ऑक्सीजन कौन ले जाता है, एक्यूरेट आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन। CO2 वापस कौन ले आता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ले गया, हीमोग्लोबिन लाया, हीमोग्लोबिन ले गया, हीमोग्लोबिन लेके आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब भैया, अब कई लड़का पूछेगा सर RBC कितना होता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, ब्लड कितना होता है। रे लोल, तू ब्लड चैप्टर पढ़ रहा है कि इस रेस्पिरेशन पढ़ रहा है? तो मेन फोकस रेस्पिरेशन पे होना चाहिए। जब हम ब्लड पढ़ाएंगे तो बताएंगे महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना होता है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन से कमी से एनीमिया होता है। तो ये चैप्टरवा हम ब्लड में ना बताएंगे रे बबुआ, यहाँ बता के क्या करेंगे हम, समझ रहा है। चलिए, समझ में आ गया आपको। लेकिन ये हीमोग्लोबिन ना बहुत ही खचरा है, बहुत ही खच्चर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की पत्नी कौन है, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की पत्नी कौन है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ले आने अबे करता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन पहले से फसल है। इसकी एगो घर बाहर वाली है, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन रियल लव ऑक्सीजन से नहीं करता है, हीमोग्लोबिन रियल लव करता है, ओरिजिनल प्यार करता है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ होता है, धुआं में होता है, धुआं में, लकड़ी का धुआं, कोयला का धुआं, पेट्रोल का धुआं, इस सब के धुआं में। तो रियल लव ये किससे करता है, ऑक्सीजन से नहीं, रियल लव किससे करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसलिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ऐसे धुआं सूंघ लिए, धुआं सूंघ लिए, ऑक्सीजन सूंघ लिए। अब बताइए, आपके फेफड़ा में धुआं भी है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, धुआं भी है, और आपके फेफड़ा में ऑक्सीजन भी है। अब बताइए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले आएगा, ले जाएगा, या CO ले जाएगा? ऑक्सीजन ले आएगा या कार्बन मोनोऑक्साइड, CO या O2? क्या ले जाएगा? अगर O2 भी है और CO भी है तो क्या ले जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, क्या ले जाएगा, क्या लेके जाएगा?
जल्दी बताइए भैया, आंसर दीजिए फटाफट। सीओ ले जाएगा, वेरी गुड। क्या ले जाएगा? सीओ ले जाएगा, क्योंकि हर किसी को अपना रियल लव चाहिए, मजबूरी वाला लव नहीं चाहिए। ये ससुरा इतना खचरा है हीमोग्लोबिन, इसके प्यार के चक्कर में आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा, वो ऑक्सीजन फेफड़ा में ही छोड़ देगा और हर जगह क्या ले जाके दे देगा, कहेगा देख देख बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कौन आया है? कार्बन मोनोऑक्साइड आया है। बहारो फूल बरसाओ, सबको हीमोग्लोबिन क्या ले जाएगा फेफड़ा से? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन कहेगा हमको ले जाओ, कहेगा भाग हमारी वाली ओरिजिनल आ गई, और सबको ले जाके शरीर में बांट देगा, देखिए देखिए हमारी वाली है, देखिए। अब शरीर को मोनोऑक्साइड पसंद नहीं है। अरे आपका प्यार से हमको क्या मतलब है, आप जानिए। दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की, इसको ससुरे को ओरिजिनल इसी से प्यार है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ले जाके बांट देता है। तो हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी से चक्कर आने लगता है, तो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, और वहाँ से धुआं वगैरह नहीं हटाइएगा ना, तो धीरे 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 आदमी मर जाता है। किसी के प्यार के चक्कर में किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सब चोट्टा हीमोग्लोबिन किया। इसको रियल लव करना था तो ऑक्सीजन से करना चाहिए। अब आप समझिए, आप जिससे रियल लव करते हैं ना, वो चोट्टा आपके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड है। और माँ बाप जो आपको सिखाते हैं, जो टीचर बताता है, वो कहता है कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड से लव मत कीजिए, आप किससे करिए? ऑक्सीजन से करिए। लेकिन आपको तो समझ में आएगा नहीं, आपको भी मोनोऑक्साइड पसंद है। लड़कियों वह होती हैं सब, लड़कियों कम नहीं होती हैं सब। लड़कों, अरे भाई लड़कियां रेडी नहीं होगी तो लड़का अकेले कौन सी लाठी भाजेगा इसे, क्या हमारा से फंसो, समझिए ध्यान से। अब बताइए, कभी भी ठंडी के दिन में अपने रूम में कोयला जला के मत सोइएगा, लकड़ी जला के मत सोइएगा, बाहर कर दीजिएगा उसको यहाँ पे, या फिर दरवाज़ा खुला रहने दीजिएगा कि ऑक्सीजन आए, वरना दरवाज़ा बंद करके और अंदर सोचिएगा कि हम क्या जला दे, कार्बन मोनोऑक्साइड, लकड़ी जला दे, कोयला जला दे, बस आप सोए रहेंगे, ऐसे सांस लेंगे, वहाँ मोनोऑक्साइड भी गया, ऑक्सीजन भी गया। ससुरा हीमोग्लोबिन क्या लेके चल जाएगा? मोनोऑक्साइड। आप नींद में हो जाएंगे बेहोश, सुबह हो जाएंगे देहांत, कहेंगे जा मृत्यु हो गई इनकी। सुशांत सिंह राजपूत, खैर सुशांत सिंह राजपूत का मैटर तो अलग था, वो तो रिया चक्रवर्ती के चक्कर में बेचारे डिप्रेशन में चले गए थे। अभी एम्स की रिपोर्ट आ गई कि उनका मर्डर नहीं हुआ था, उन्होंने खुद सुसाइड किया था। ये बात अलग है कि वो सुसाइड करने वाले व्यक्ति नहीं थे, बहुत बहादुर थे। लेकिन किसी को एकदम टॉर्चर कर दीजिएगा, टॉर्चर करते करते तो बेचारा कहीं ना कहीं गलत स्टेप ले लेता। तो आप सबसे कहना चाहते हैं यार, जिंदगी किसी दूसरे के लिए नहीं है। ससुरा रिया चक्रवर्ती, कुत्ता ना पूछे कि भाड़ में जा, ससुरा लड़की है, तुम ऑक्सीजन थोड़े है कि तोरा बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, भगा उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े तो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका रेलवे में कि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव किससे होता है? ऑक्सीजन से होता है या मोनोऑक्साइड से? रिएक्टिव मतलब ज्यादा प्यार किसको दिखाता है? सीओ से। अरे हीटर से भी, हीटर उटर भी नहीं लगाना चाहिए यार, कंबल ओढ़ो ना, कंबल ओढ़ के सो यहाँ पे यार। ठंडी में ठंडी ना लगे, बरसात में पानी ना हो, गर्मी में पसीना ना निकले, चिकन में हड्डी ना हो, मछली में अंडा, मछली में आपका कांटा ना हो, लड़की का बाल ना हो, लड़का का मूछ ना हो, ससुरा तो फिर काम किस काम का हो? समझ में आया कि नहीं आ गया? हद है आपको। ठंडी में तो इंसान ठंडी नहीं बर्दाश्त करेगा सर। जितना सबको ज़्यादा ठंडी लगता है ना, देखिएगा आप, जब आपका बच्चा होगा ना, पेट में रहेगा, आप लोग की भी शादी ब्याह होगी, वो भी होगी, तो अपनी पत्नी को सीधा समझाएगा तू ज़्यादा काम कर। देखिएगा जो हम जितने लोग रहते हैं जिनके माँ बाप, जैसे आप अपने पिताजी को देखिएगा, दादाजी को देखिएगा, खास करके पिताजी को, उस समय इतना साइंस डेवलप नहीं था, हर माँ को काम करना होता था, पूरा कपड़ा धुलती थी, वॉशिंग मशीन नहीं था, तो देखेंगे वो लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। हमारे दादाजी 70-75 साल के एज में हम लोग को पकड़ लेते थे ना, इतना जोर से समझ में नहीं आता था। तो पहले के लोग, तो ये थोड़े थोड़े आराम के चक्कर में एक पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, एक नस्ल बर्बाद हो रही है, इसे आप लोग रोकिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वॉइस बढ़ा दें? वॉइस घट गया क्या? नहीं तो वॉइस नहीं घटा है भाई, आप अपना बढ़ा लीजिए ना, हमारा से क्या कहते हैं वॉइस बढ़ा दीजिए। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे बढ़े ना, किसी को ठीक नहीं? सर जो सिगरेट होता है वो पीते हैं सर जो सिगरेट होता है भैया, सिगरेट में निकोटीन होता है। सिगरेट में क्या होता है? निकोटीन होता है। वो कभी भी सब नशा वशा नहीं करना चाहिए, सिगरेट उगरेट, लेकिन जिनको नशा हो गया उनको सिखाइएगा तो वो छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए अभी से आप छोड़ दीजिएगा। अभी से अगर नहीं छोड़ेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दोस्ती में हो जाता है, दोस्त कहेंगे लोग पियो ना यार, क्या दोस्ती, सीधे झाड़ दीजिएगा भाई, दोस्ती तुमसे है, शराब से थोड़े है। तुम बोलो हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो बोलना,
सीधा। शराब से दोस्ती किस काम की होती है? हमारे फ्रेंड सर्किल में भी बहुत लोग पीते हैं लोग, बहुत लोग कहते हैं अरे भाई पी लो ना, हम कहते हैं अरे यार ये तो टेम्पोररी रिलीफ देगा हमको, बट परमानेंट एक हेडेक दे देगा तो क्या फ़ायदा? ये सब चीज़ें गलत है, नहीं पीना चाहिए ये सब। आगे देखें, वीडियो क्वालिटी लो कीजिए सर, इसमें बाबू काम चल रहा है, एक ऐप बनाना पड़ता है इसके लिए अलग से। वैक्यूम क्या होता है सर? जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है उसे वैक्यूम कहते हैं, जहाँ हवा वगैरह कुछ भी नहीं। मैथिली में क्लास लें बाबू, क्या क्या आप लोग बोलते हैं उल्टा सीधा कमेंट। सर उल्टा सांस चलना क्या होता है? सांस फूलने को कहते हैं उल्टा सांस, यानी सांस आगे बताएंगे, टाइडल वॉल्यूम, वेंटिलेटर, ये सब समझा देंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे आपको समझा देंगे। आप आज थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, सांस का एक चैप्टर पढ़ा है, उल्टा सांस क्या होता है, ऑक्सीजन में हीलियम मिलाया जाता है, पहाड़ में क्या मिलाया जाता है, गोताखोर क्या मिला के जाता है, गहरे पानी में क्या मिला के जाता है, वेंटिलेटर क्या होता है, ICU क्या होता है, ये सब चीज़ें बताएंगे। क्रैब साइकिल क्या होता है, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, फिर आपका पायरिविक एसिड से कैसे बनता है, फिर आपका ATP लॉस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। कल का चैप्टर में आपका रेस्पिरेशन टोटल कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अब इन लोग का थोड़ा कमेंट देख लेते हैं। मैथिली भाषा में PDF, बबुआ पगला है क्या तुम? चलिए बाबू सब लोग को ले, अब हम कमेंट पढ़ रहे हैं, जिनका क्लास हो गया चले जाइए, जिनको कुछ कहना है तो बता दीजिए, हम इधर कमेंट पढ़ रहे हैं बैठ के। सब लोग को बाय, जय हिंद, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, नमस्कार, प्रणाम, जो कहना है कहिए, बस आ गए अब। सर बहुत से लोग फालतू कमेंट करते हैं, बाबू इन लोग को क्या कहिएगा जो फालतू कमेंट करते हैं सर? बिना मतलब का कमेंट नहीं किया कीजिए, और वैसे कमेंट कीजिए जिसे हम समझ